जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि आप ऑफिस में हैं या घर पर, या आप चल फिर रहे हैं या चुपचाप बैठे हुए हैं और अचानक आपके अंदर ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र अपने आप दोहराने लगे। अपने आप, ना तो आप जप कर रहे हैं और ना ही आप मंत्र को याद करने की कोशिश, फिर भी मंत्र अपने आप अपने अंदर चलता रहे। तो फिर मन में सवाल उठता है, क्या यह कोई संकेत है या सिर्फ एक आदत? आज मैं आपको कोई कल्पना नहीं, ना ही कोई चमत्कार की कहानी सुना रही हूँ, बल्कि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रामाणिक विचारों के आधार पर ही इस अनुभव का सही अर्थ बताने जा रही हूँ। क्योंकि अध्यात्म में गलत अर्थ सबसे बड़ा भ्रम पैदा करता है। सबसे पहले एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, गायत्री मंत्र का मन में बार बार आना कोई सिद्धि नहीं है, ना ही कोई महान बनने का प्रमाण। गुरुदेव जी स्वयं चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि साधना के अनुभवों को अहंकार का विषय बनाना पतन की ओर बढ़ने का पहला कदम है। गायत्री मंत्र का मन में अंदर की ओर दोहराना मन का संस्कार है। इसे ही पूज्य गुरुदेव पहला प्रमाण बताते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस मंत्र का नियमित जप किया जाता है, वही मंत्र अंतःकरण का संस्कार बन जाता है। यदि आपने कभी श्रद्धा से गायत्री मंत्र का जप किया है, तो उसका बीज आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और जब आपका मन शांत होता है तो वही मंत्र अपने आप उभरने लगता है। पूज्य गुरुदेव दूसरा प्रमाण मन की सुरक्षा को बताते हैं, यानी कि मानसिक सुरक्षा। गुरुदेव लिखते हैं, मंत्र जब मन को अनुशासन देता है और नकारात्मक विचारों से बचाता है। जब मन में बार बार गायत्री मंत्र आने लगे तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आपका मन नकारात्मक सोच से हट रहा है और भीतर एक सुरक्षा कवच बन रहा है। आप भटकने के बजाय एक सही राह पर लौट रहे हैं। ये भले ही साधारण लगता है, लेकिन यह साधना में एक महत्वपूर्ण संकेत है। पूज्य गुरुदेव तीसरा प्रमाण बताते हैं, कृपा का सही अर्थ। दोस्तों, आप यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझिए। पूज्य गुरुदेव ये कभी नहीं कहते कि मंत्र आने लगे तो समझो माँ गायत्री की कृपा मिल गई। वो कहते हैं कि कृपा का अर्थ अनुभव नहीं, चरित्र में परिवर्तन है। इसलिए यदि मंत्र आने के साथ साथ क्रोध कम हो रहा है, विवेक बढ़ रहा है, आपके अंदर धैर्य आ रहा है, गलत चीज़ों से दूरी बढ़ रही है, तो समझिए मंत्र केवल मन में नहीं, जीवन में उतर रहा है। पूज्य गुरुदेव स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि आध्यात्मिक अनुभवों का प्रचार साधना को कमजोर कर देता है। यदि मंत्र आने लगे और आप सोचें मैं कुछ विशेष हो गया हूँ या विशेष हो गई हूँ, तो वहीं साधना रुक जाती है। सही भाव ये होना चाहिए कि माता ने मुझे संभाल लिया, अब मुझे और शुद्ध और पवित्र होना है। आखिरी समय में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गायत्री मंत्र का बार बार मन में आना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि साधना का संस्कार है। ये संकेत है कि मंत्र आपके जीवन का हिस्सा बन रहा है और मन धीरे धीरे अशांति से शांति की ओर बढ़ रहा है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री माता पहले मन को सुधारती है, फिर जीवन को। यदि मंत्र आपके अंदर उतरने लगा है तो ना तो आप डरिए, ना ही आप गर्व कीजिए। बस आप श्रद्धा, संयम और नियमितता बनाए रखिए। माँ गायत्री बोलती नहीं, बल्कि आपको पूरी तरह से बदल देती हैं। गायत्री मंत्र का बार बार मन में आना ये एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार इसका अर्थ है कि आपकी अंतरात्मा जागृत हो रही है, आपका अवचेतन मन ईश्वरीय ऊर्जा या सद्बुद्धि की संपर्क में आ रहा है। गायत्री मंत्र का मुख्य अर्थ ही सद्बुद्धि की प्रार्थना है।
जब मन में अपने आप मंत्र चलने लगे तो समझें कि आपका ध्यान सहज अवस्था में प्रवेश करने लगा है। यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति और इष्ट के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक है। जब भी यह मंत्र मन में गूंजने लगे तो इसे रोकने के बजाय मौन रहकर लय के साथ उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गायत्री संसार के समस्त ज्ञान विज्ञान की जननी है। वेदों का समस्त सार उसमें समाया हुआ है, इसलिए गायत्री को वेद माता भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र बोलते समय उसके अर्थ का भी चिंतन करना चाहिए। गायत्री मंत्र का अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। इस अर्थ का विचार करने से इसके अंतर्गत 3 तथ्य प्रकट होते हैं। पहला है कि ईश्वर के दिव्य गुणों का चिंतन करना, दूसरा है ईश्वर को अपने अंदर धारण करना और तीसरा है सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना करना। मन में गायत्री मंत्र का चलना एक प्रकार का मानसिक जप है। यह तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों को दूर करके एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इस प्रकार आप अपने विचारों को और सात्विक बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपके मन में भी गायत्री मंत्र चलता है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।